दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और आज का रॉबिन हुड। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फुर्तीला रॉकेट। गोकुल, कहो तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? सब ठीक है चाचा जी, अब तो मेरी तरक्की भी हो गई है। मुबारकबाद, लेकिन तंबाकू खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। मैंने वो खाना छोड़ दिया है। तुम में दो अवगुण है, एक तो तुम तंबाकू खाते हो, दूसरा झूठ बोलते हो। आप क्या कह रहे हो? देखो, रॉकेट तुम्हारे ब्रीफकेस को सूंघ रहा है। इसका मतलब है कि उसमें कोई नशीली चीज है। मैं झूठ बोला था। मैं तंबाकू ब्रीफकेस से निकाल कर फेंक देता हूँ। सूंघना, झूठ कभी छुपता नहीं है। वो व्यक्ति हमें रुकने का इशारा कर रहा है। चाचा जी, मैं कस्टम अधिकारी राव हूँ। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एयरपोर्ट पर तस्करी बढ़ गई है। हम पूरी मुस्तैदी बरतते हैं, फिर भी स्मगलर्स हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते हैं। आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या मैं चलूं? नहीं साबू, इस काम में मैं ही काफी हूं। चलिए एयरपोर्ट पर। कृपया सिक्योरिटी चेक के लिए सारे पैसेंजर्स लाइन में आए। स्क्रीनिंग के लिए अपना सामान रखिए। हवाई जहाज उड़ान के लिए तैयार है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे जाकर जहाज पर बैठें। नमस्कार, आपकी यात्रा आनंदमयी हो। रुकिए, मुझे आपकी तलाशी लेनी है। ये क्या बदतमीजी है? मैं इनकी सेक्रेटरी हुप्पा बागबानी हूँ। ये कैंसर के मरीज हैं और यूरोप में इलाज कराने जा रहे हैं। क्या इनके सिर पर फोड़ा दिखाई नहीं देता? चाचा जी, इनको जाने दीजिए। इनके सारे सिक्योरिटी चेक्स हो चुके हैं। नहीं इंस्पेक्टर राव, अगर मेरा कुत्ता इनका कोट ना पकड़ता तो मैं इनको ना रोकता। ये फोड़ा नहीं, प्लास्टिक का कटोरा है जो सिर पर चिपकाया हुआ है। देखिए, इसके अंदर से ये पैकेट्स निकले हैं जो ये स्मगल करना चाहता था। ये तो नशीली कोकीन है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1.5 करोड़ रुपए कीमत होगी। भागो, नामुमकिन। धन्यवाद चाचा जी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आज का रॉबिन हुड। क्या आज डाकिये ने चिट्ठियां बांटने का काम तुम्हें सौंप दिया है? नहीं बिन्नी, ये पत्र मेरे प्रशंसकों के हैं। सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं, सिर्फ अकेले तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम्हारी इसी क्वालिटी के कारण मैं तुमसे शादी करने को राजी हुई थी। साबू, आओ, हमें दूसरे शहर में किसी से मिलने जाना है। रास्ते में जंगल पड़ता है। रात होने से पहले अगले शहर पहुंचना है। जंगल में रॉबिन हुड साहब, क्या कोई इधर आ रहा है? हाँ, एक बस, मगर आगे पेड़ की वजह से रास्ता रुका है। यहाँ हरियाली में पिकनिक अच्छी बनेगी। अब क्या होगा? अगर 500 रुपया दो तो मैं इस पेड़ को हटवा सकता हूँ। रकम ज्यादा है तो खुद इसे हटा लो। क्या पागल हो गए हो? छोटे बच्चे इतना भारी तने को कैसे उठा सकते हैं? तो फिर रकम निकालो। ठीक है, ये रहे 500 रुपए। साथियों, तन्ने को हटा दो। तुम बस ले जा सकते हो। चलो। धन्नु, कहो कैसे रही? बहुत अच्छी रॉबिन साहब। कुछ देर बाद जंगल सुनसान है। शहर पहुंचने के लिए यहां से गुजरना पड़ता है। कार क्यों रोक दी? आगे रास्ता बंद है। सेठ, अगर 500 रुपए दो तो ये तन्ना हटाया जा सकता है। ये लो रुपए, जल्दी करो, हमें शहर में शादी में शामिल होना है। ये तो सरासर ठगी है। कुछ देर बाद, डग डग, तुम्हें रुकना होगा, आगे रास्ता बंद है। भाई, रास्ता क्यों रोक रखा है? 500 रुपए अदा करो, तन्ना उठा देते हैं। ये रकम ज्यादा है तो खुद तने को उठाकर एक तरफ कर दो और रास्ता बना लो। वो बुढ़ा इतना भारी तना क्या उठा पाएगा? साबू, हुब्बा, तन्ने को नीचे गिरा दो वरना गोली मार दूंगा। लो, बचाओ। साबू, आओ चलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बादशाह बील। भोलू, आज कौन सा दिन है?
इतवार, छुट्टी का दिन। आज के दिन बैंक में डकैती डालने का फायदा यह है कि हमारे काम में रुकावट डालने वाला कोई नहीं होगा। और खराब बात यह है कि इमारत के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन गोंदा अंदर जाने का कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। चलो बिल्डिंग का निरीक्षण करते हैं। इस तरफ आओ, शायद कोई खिड़की खुली मिल जाए। उस रोशनदान से हम बैंक के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उतनी ऊंचाई तक हम पहुंचेंगे कैसे? मैं कोई चीज ढूंढता हूं जो हमें वहां पहुंचा दे। आहा, सीढ़ी, मुझे वो सीढ़ी चाहिए। चलो इसे वहां दीवार पर लगाओ। अब हम आसानी से अंदर जा सकते हैं। और तभी चाचा चौधरी सीढ़ी को एक किक मारता है। किक, आऊ, धड़ाम। और चाचा चौधरी उन दोनों के बंदूकों को लपक लेता है। गोली नहीं चलाना, हम जाते हैं। बाजार से सीढ़ी लाने में इतनी देर, मैं घर का रंग रोगन करने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। बीनी, मुझे वापस जाना है। चाचा चौधरी, चाचा जी, अभी आप आए हैं, इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? साबू, कुछ डाकू बैंक को लूटना चाहते हैं। मुझे डर है कि कहीं वे वापस आकर दोबारा कोशिश ना करें। बादशाह बिल, भालू, गोंदा, क्या पैसा लाए हो? नहीं चीफ, हमारी कोशिश फेल हो गई है। नाकामयाब होना बादशाह को पसंद नहीं। एक बार जिस बैंक पर हमने निशाना लगा दिया, उसका पैसा हमारे पास आना चाहिए। ये काम मैं खुद करूंगा। चलो। हमें सूचना मिली है कि उस जगह पर करोड़ों रुपए आया है। देखो, ताले ऐसे खोले जाते हैं। ढा ढा ढा। स्ट्रॉन्ग रूम में चलो। ये सारी दौलत बादशाह की है। करेंसी नोटों से भरे बॉक्स ट्रक में ला दो। क्या और बॉक्स हैं? नहीं, सारे ट्रक पर लाद दिए गए हैं। चलो, देखा, बादशाह ने सब आसान कर दिया। ओह, वो बैंक को लूट कर जा रहे हैं। हमें पहुंचने में कुछ देर हो गई है। साबू, ये पटाखा जलाकर भागते हुए ट्रक के ऊपर फेंको। जाओ। बड़ाम, ये आवाज कैसी? बादशाह, उतर कर देखना होगा, कहीं टायर पंक्चर तो नहीं हो गया। टायर तो सही सलामत है। तुम्हें सारा पैसा बैंक वापस ले जाना होगा। मारो उसे। रट रट रट। ओ, ढा ढा ढा। हुब्बा। जाओ, सबको गिरफ्तार कर लो। साबू, तुम्हारे जिस्म पर जख्म हो गए हैं। घर पर चाची इन पर हल्दी लगा देगी और ये ठीक हो जाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है समुद्र के नीचे। साबू, आओ समुद्र में नहाने चले। वाह, तैरने का लुत्फ ही कुछ और है। सचेत रहना, नमकीन पानी मुंह के अंदर ना जा पाए। ओह, रॉकेट बड़ी लहर की चपेट में आ गया है। रॉकेट कहाँ गायब हो गया? वो उस टापू पर है, मैं उसे लाता हूँ। वो टापू नहीं, व्हेल मछली है। वो मेरे पास आ गया, मैं तुम्हें सुरक्षित तट पर पहुंचा देता हूँ। जाओ, मैं वापस जाता हूँ। साबू, पानी में डुबकी मारो, कभी वहां कीमती मोती मिलते हैं। समुद्र के अंदर मुझे और गहराई में जाना चाहिए। साबू को कुछ चीज मिली है। समुद्र तल में ये बॉक्स, वो उस बॉक्स को पानी की सतह पर ले जा रहा है। समुद्र किनारे जमीन पर ये करोड़ों रुपए के हीरे हैं। हीरे? इन्हें हम स्मगल करके ला रहे थे कि पुलिस आ गई। हमने इन्हें समुद्र की गहराइयों में डाल दिया ताकि बाद में निकाल सके। हीरे हमारे हैं। मच्छरों, हटो। ओह, ये हीरे राष्ट्र की धरोहर है, इन्हें अधिकारियों को सौंप दे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाजा गाजा। भोपू, तुम्हें संगीत का शौक कब से चढ़ रहा जो तुमने बिगुल खरीद लिया? सोचा इससे मैं पैसा कमाऊंगा। इस बाजे से हम कम समय में अमीर बन जाएंगे, मगर एक अनाड़ी का संगीत सुनना कौन पसंद करेगा? ये श्रोता के जिस्म पर खुजली पैदा करेगा, क्योंकि इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर भरा है। देखो, वो सेठ आ रहा है, उसका बैग करेंसी नोटों से भरा होगा। वो रकम बैंक से लेकर आ रहा है। तुम उसका धन संभालने के लिए तैयार हो जाओ। जनाब, मेरे बिगुल का संगीत बहुत मधुर है। अच्छा, जरा करीब आइए। पौ, ओह मेरी आंखें। श्रीमान, उस नल पर धो लीजिए, मिर्चें निकल जाएंगी। यही मौका है। छपाक,
जैसा भोपू ने कहा था, बैग करेंसी नोटों से भरा है, लीजिए अपना बैग। है, इसमें मेरा 50,000 रुपया था, उसकी जगह ये रद्दी कागज। बैग जैसे मैंने पाया था वैसे लौटा दिया। कुछ दूर पर हमारे शहर के क्रिकेट कप्तान मिस्टर गुगली राम की पत्नी से मैंने वो जेवर शादी पर पहनने के लिए उधार लिए थे, उन्हें वापस कर आओ। तुम्हें गेंद इसलिए थमाई है ताकि तुम याद से जेवरात को सही सलामत पर पहुंचा दो। भीनी, तुम बेफिक्र रहो। भोपू एक और शिकार जेवरों की थैली लेकर आ रहा है। मैं बिगुल संभालता हूँ, तुम जेवर संभालना। जनाब, मीठा संगीत सुनने के लिए जाइए। जनाब, मीठा संगीत सुनते जाइए। माफ करना, मैं अभी सुनने के मूड में नहीं हूँ। ये तो सुनना ही पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। ओह, मैंने पूरा दम लगाया, मगर ये बज क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मैंने क्रिकेट की गेंद उछालकर तुम्हारे बिगुल में अटका दी है। वो साबू आ गया है, उसकी फूंक से गेंद बाहर आ जाएगी। उसे बिगुल दो। फूंक, धड़ाक, आऊं। आंखों में मिर्च पाउडर पड़ गया। नल पर जाकर मुंह धो लो। चाचा जी, मेरे 50,000 रुपए, कहीं वो ये तो नहीं? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम गोया। वो यही लगता है, यही मौका है। अच्छा, मुझे उसके पास जाना चाहिए। चाचा चौधरी, मैं आपकी प्रशंसक हूँ, मेरा नाम गोया है। अगर आप अपने ऑटोग्राफ देने का कष्ट करें तो मैं आपकी एहसानमंद होंगी। धन्यवाद, यह हस्ताक्षर मेरे लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब इस कागज पर जो चाहूं, जो मैं चाहती हूँ वो लिखती हूँ। तुम क्या लिखना चाहते हो? देखो, मैं मैडम गोया से 50,000 रुपये लेकर उसका बंधुआ मजदूर बनना कबूल करता हूँ। चाचा चौधरी, आप बाकी की उम्र मेरे यहाँ काम करते बिताओगे। ये लो चाबी और मुझे ड्राइव करके मेरे घर ले चलो। ये धोखा है। मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी चाचा चौधरी जैसे नौकर मैंने बिना कुछ खर्च किए पा लिए हैं। अरे, ड्राइवर कार तेज क्यों चला रहे हो? मैडम, मुझे गाड़ी धीरे चलाने की आदत नहीं है। आगे ट्रैफिक का सिपाही रोकने का इशारा कर रहा है। यह वन वे ट्रैफिक है। आपने गाड़ी इस रास्ते पर लाकर कानून का उल्लंघन किया है। जुर्माना 1,000 रुपये। तुम्हारी वजह से मेरा 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। मेरा घर आ गया है, अंदर आओ और घर के कामकाज में जुट जाओ। मुझे क्या करना होगा? जो मैं कहूंगी। इस मेज पोस्ट को हटाकर साफ कर दो। खींचना, कड़ाक। तुमने मेरा कीमती क्रॉकरी तोड़ डाली। मैडम, आपने ये तो नहीं कहा था कि क्रॉकरी उठाकर मेज पोस्ट हटाना। कोई आया है। डिंग डोंग। अगर वो मकान मालिक रघुनंदन हो तो उसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैंने 3 साल से इस मकान का किराया नहीं दिया है। आप? मैं मकान मालिक रघुनंदन हूँ। मैडम ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। आज मैं 36,000 रुपये किराए का वसूल करके ही जाऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सीजा का डीजल। मालेबा, अपने ट्रैक्टर के लिए इतना डीजल कम रहेगा, तुम कैन भर कर क्यों नहीं लाए? सीजा, तुमने जितने पैसे दिए थे उतने में ये इतना ही आता है। उधार? दुकानदार कहता था कि तुमने पहले का हिसाब अभी तक नहीं चुकाया। हमें कैसे भी ट्रैक्टर के लिए डीजल लेना होगा, लेकिन कहाँ से? चाहे चोरी करनी पड़े। मालेबा, काम बन गया। देखो, वो ड्राइवर अपना ट्रक खड़ा कर रहा है। उसकी अनुपस्थिति में हम उससे डीजल निकाल लेंगे। ड्राइवर गया, यही मौका है, लेकिन गाड़ी के टैंक में ताला लगा होगा। उसकी फिक्र ना करो, मैं इस तार से ताला खोलूंगा और पाइप से डीजल निकाल लूंगा। आओ, काम में जुट जाएं। ट्रक का डीजल साइफन के जरिए हमारे प्लास्टिक के कैन में चला गया है, लेकिन सीजा, हमारे कैन का डीजल उल्टा ट्रक में जा रहा है। लो, जो हमारे पास था उससे भी हाथ धो बैठे। मगर ये हुआ कैसे? मेरे ट्रक के टैंक में छोटी सी जेट मशीन लगी है जो नीचे के तरल पदार्थ को ऊपर खींचती है। वो इस वजह से हुआ है। मुझे अपना माल वापस चाहिए। ये नामुमकिन है। ट्रक को चलाने के लिए डीजल की खपत हो जाएगी। तुम्हारे माल का यही उपयोग हो सकता है।
सीजा, उसने हमारा नुकसान किया है, तुम गोली मारकर टायर पंक्चर कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं पीछे के टायरों से शुरू करता हूँ। गोली पड़ते ही टायर फिस हो जाएगा और तभी घर आओ, डग डग आओ चले। वो फिर हमें मात दे गया है। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।